ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे होलाष्टक की। होलाष्टक क्या होता है, कैसे हुई इसकी शुरुआत, जानेंगे इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे जुड़ी जानकारी, उनसे संबंधित कथा और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे ठीक 8 दिन पहले एक ऐसा समय आता है जब सभी शुभ कार्य थम जाते हैं और इसे अशुभ माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होलाष्टक की। होलाष्टक यानी होली से 8 दिन पहले का समय, जब प्रकृति में एक अजीब सा बदलाव आता है और वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इन 8 दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, होली और अष्टक, जिसका अर्थ है 8 दिनों की अवधि। यह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक रहता है। होलिका दहन के अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। 2025 में होलाष्टक 7 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक रहेगा। यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इन ग्रहों में चंद्रमा, सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और राहु शामिल हैं। होलाष्टक में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं। इस 8 दिन के दौरान नए व्यापार या निर्माण कार्य की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं होलाष्टक कैसे शुरू हुआ और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक असुर जाति का अत्याचारी और निर्दयी राजा था। उसके अत्याचारों से वहां की प्रजा बहुत दुखी थी। वो लोगों पर अपनी पूजा करवाने का दबाव डालता था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद विष्णु भगवान की साधना में हमेशा मग्न रहता था। उसकी भक्ति से हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित रहता था। अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने के लिए हिरण्यकश्यप ने लगातार 8 दिनों तक प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी। होलाष्टक के ये 8 दिन उन्हीं यातनाओं के दिन माने जाते हैं। यही वजह है कि इन 8 दिनों में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टक के 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर उसे जलाने को कहा, क्योंकि होलिका को यह वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया और आग में होलिका जलकर खाक हो गई। तभी से इस दिन होलिका दहन मनाया जाता है। दूसरी कथा शिव कामदेव की कथा। होलाष्टक से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। इसके अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी। देवताओं को यह मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते तारकासुर नामक असुर का वध भी शिव का पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाकर शिव की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग होने पर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में जलने लगा। फिर भी कामदेव 8 दिनों तक शिव जी की तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास करते रहे। अंत में शंकर भगवान ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। तब से यह दिन फाल्गुन की अष्टमी के तौर पर मनाया जाता है। बाद में देवी देवताओं ने भोलेनाथ को तपस्या भंग करने का कारण बताया। शिव जी ने पार्वती को देखा और उनकी आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए होली को सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मानकर भी मनाया जाता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर और परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।